नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज और आप देख रहे हैं शुलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते के कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश का सबसे बड़ा इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन क्यूरियोसिटी का हुआ संपन्न। BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मानव रहे विजेता। देश भर से 50,000 स्टूडेंट्स ने लिया कंपटीशन में हिस्सा। शुलिनी के फैकल्टी भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का नाम रोशन। राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रम में डॉक्टर स्वाति और गौरव ने बनाए फाइनलिस्ट में जगह। शुलिनी के फैकल्टी मेंबर्स को 100 से ज़्यादा टीमों के खिलाफ है की गई राउंड्स में प्रतिस्पर्धा कराने के बाद चुना गया। शुलिनी के स्टूडेंट्स ने भाषण प्रतियोगिता में दिखाया अपना दमखम। हिमाचल के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित की गई थी प्रतियोगिता। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की स्टूडेंट रूहानी ने हासिल किया पहला स्थान। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी पर डेमो कार्यशाला का आयोजन। प्रतिभागियों ने सीखा कुचिपुड़ी के बारीकियां। कई प्रतिभागियों ने लिया कार्यशाला में हिस्सा। यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित देश का सबसे बड़ा इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन संपन्न हो गया है। क्या कुछ खास रहा है इस कंपटीशन में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने स्कूली छात्रों के लिए भारत के सबसे बड़े वार्षिक इंटर स्कूल क्विज क्यूरियोसिटी का आयोजन किया। कंपटीशन में लुधियाना के BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मानव विजेता रहे। इंदौर के एमराल्ड हाइस्ट इंटरनेशनल स्कूल की दिव्या ने दूसरा और इंद्रप्रसाद इंटरनेशनल स्कूल की शुभ्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को एप्पल का iPad और ट्रॉफी मिली। पहले रनर अप ने OnePlus नॉट फोन जीता और दूसरे रनर अप ने सैमसंग गैलेक्सी A23 जीता। शुलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने समापन समारोह में कहा कि अगर आप भविष्य के नेता बनने की आकांक्षा रखते हैं तो आपको पाठ्य पुस्तक से सीखने की सीमाओं से परे जाने की जरूरत है। 500 से ज्यादा स्कूलों के लगभग 25,000 स्टूडेंट्स ने पूरे देश से क्विज में हिस्सा लिया और शीर्ष 6 छात्रों ने ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई। कैप्सली स्कूल शिमला, स्टेट एडवर्ड स्कूल शिमला, BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना, इंद्रप्रसाद इंटरनेशनल स्कूल द्वारिका, बाल भारती पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर और द एमराल्ड हायर इंटरनेशनल स्कूल इंदौर वो 6 स्कूल रहे जिन्होंने फाइनल में जगह बनाई। स्टूडेंट से खेल, राजनीति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पॉप संस्कृत, माई शुलिनी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इतिहास, वर्तमान घटनाएं, पुस्तकों, साहित्य, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत 10 अलग अलग विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे गए। शुलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि यह आयोजन छात्रों में उत्कृष्टता और प्रतिभा का संचार करता है। कैमरा पर्सन मनन और शुभ के साथ श्रेया, शुलिनी संवाद, सोलन। स्टूडेंट्स के साथ साथ शुलिनी यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी मेंबर्स भी कामयाबी के नए नए इबारात लिख रहे हैं। डॉक्टर स्वाति और गौरव ने राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रम में फाइनलिस्ट के रूप में जगह बनाई है। स्टार्टअप को मेंटरशिप प्रदान करने और कौशल निर्माण में मदद करने के लिए इजराइल के दूतावास के साथ द इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ की तरफ से आयोजित एक राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रम में शुलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्य डॉक्टर स्वाति और गौरव ने फाइनलिस्ट के रूप में जगह बनाई है। डॉक्टर स्वाति और गौरव को IIT, IIM और अन्य संस्थानों की 100 से ज़्यादा टीमों के खिलाफ कई राउंड्स में प्रतिस्पर्धा करने के बाद चुना गया। अंतिम प्रस्तुति भारत में इजराइल के राजदूत नॉर गिलोन और भारत और इजराइल के स्टार्टअप दिग्गजों के एक समूह के लिए की गई थी। उन्हें राउंड की एक श्रृंखला के बाद चुना गया, जिसमें पूरे भारत की 48 टीमों ने फाइनल में पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा की। यह परियोजना दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी, क्योंकि वे पूर्ण राजनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 3 महीने की चयन प्रक्रिया के बाद इन स्टार्टअप को चुना गया। इसमें एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता शामिल थी, जिसके लिए 100 से ज्यादा स्टार्टअप से आवेदन प्राप्त हुए थे। कैमरा पर्सन ब्रेव भट्टी के साथ दक्षिता, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग के प्रस्तावना के रूप में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में टॉप पोजीशन हासिल की है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं संवाददाता कन्या से।
शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हिमाचल प्रदेश के 92वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग के प्रस्तावना के रूप में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन LLR इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किया गया था। प्रतियोगिता का विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति पर GST का प्रभाव। शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिबरल आर्ट्स विभाग की रूहानी ने भाषण में पहला स्थान हासिल किया, जबकि शूलिनी के रसायन विज्ञान विभाग की आस्था को दिए गए विषय की गहन व्याख्या के लिए इस अवसर पर सराहा गया। डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर पूनम नंदा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के छात्र न सिर्फ एकेडमिक क्षेत्र में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का एक्सपोजर स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ कनकप्रिया शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी पर एक डेमो कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने भारत के 10 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में गिने जाने वाले पूर्व प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पर एक डेमो कार्यशाला का आयोजन किया, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव में हुई थी। कार्यशाला के दौरान मौजूद लोगों ने कुचिपुड़ी का परिचय, अलग अलग तरह के फुटवर्क, हाथ की चाल के साथ कुछ बुनियादी कदम, अभिव्यक्ति की सुंदरता और भावनाओं का संचार सीखा। कार्यशाला के अंत तक छात्र आत्मविश्वास के साथ कुचिपुड़ी नृत्य के बुनियादी चरणों का प्रदर्शन करने में सक्षम हो गए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ प्रज्ञा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में बीटेक, साइंस और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा की गई। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान केंद्र ने प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा और IGMC शिमला की तरफ से एक एक्सपर्ट लेक्चर की मेजबानी की। ये लेक्चर बीटेक विज्ञान और मनोविज्ञान के छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी अपनाने पर कोविड-19 के प्रभाव पर छात्र कल्याण के डीन के सहयोग से आयोजित किया गया था। 2 स्तरों के दौरान वक्ताओं ने कोविड-19 की वजह से होने वाले विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो अभी भी जीवन पैटर्न को प्रभावित कर रहे हैं। मी टाइम और कोविड-19 के दौरान और बाद में तकनीक अपनाने की सीमा और गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ राघव, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं RJ मीनाक्षी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही है। हाय, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं आपको बताऊंगी रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। RJ गौतम, बधाई हो, वायरल हुआ है। RJ दीक्षा, हफ्ता वसूल। RJ खुशी, क से कहानी। RJ नूर, मेरी कलम से। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को, सिर्फ और सिर्फ रेडियो शूलिनी पे, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।